और ये क्या है? जादुई हॉकी स्टिक। ये तुम्हें हर खतरे से बचाएगी। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा। कुछ भी। सच में हर खतरे से बचाएगी। जिंदगी सवार। मुझे बचा लिया। किसने मारा? विजय को पड़ गया, भागो। ओ नो। हाँ, मैं कैसे बच गई? ये तो बहुत कमाल की स्टिक है, इसने तो मुझे फिर से बचा लिया। तुम्हें पता है ये मुझे हर खतरे से बचाती है। ओ नो। क्या है, तुमने मार दिया है? अरे ये हॉकी स्टिक। अरे उसको क्यों मार रही हो? सॉरी बोलो। मुझे माफ कर दो, सॉरी अपनी मारूंगा। मेरे होते हुए कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। क्या मतलब? क्या सबको मारे जा रही हो? कब से? अभी तुम्हारी होगी तो तुमको बताता हूँ। इधर दे। अरे सर। अरे नहीं देगी, रुक, मेरा इसके लाया। अभी बताता हूँ, रुको। तुम्हारी तो अरे सर को फेंक दिया। अरे ये तो मेरे हाथ से निकलने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत जोर से मारा। अरे मेरी हेल्प करो, मेरे हाथ से नहीं निकल रही। क्या बात कर रही हो? खींचो तो। 3 बार खींचना। 1 2। हे भगवान, अब क्या करूं? पार्टों के लिए कमेंट करें। टंटना। ये क्या है? जादुई पेन? इस पेन से इस कॉपी पर जो भी लिखोगे वह सच हो जाएगा? कुछ भी लिखा है? पता है, मैंने आज स्कूल की ड्रेस भी नहीं पहनी है। सर बहुत डांटेंगे। अपन सर को इस पेन से बंदर बना देते, सर डांटेंगे कहाँ से? चार्ली सर बंदर बन जाए। चलो चलो स्कूल चल के देखते हैं कि सर चलो। बंदर बने कि नहीं। अबे सर कहाँ गए और ये बंदर कहाँ से आया? हाँ सर तो बंदर बन गए। आज तो पढ़ाई भी नहीं होगी ये। अरे पर सर को ठीक कैसे करेंगे? अरे मत ठीक करो, मैंने ड्रेस भी नहीं पहनी है। तुमको ड्रेस की पड़ी, आदमी बंदर बन गए। मीटर भी नहीं रहा। इसके आगे लिख देता हूँ, सर बंदर बन जाए सिर्फ 10 सेकंड के लिए। सर तो ठीक हो गए। ए, तेरी ड्रेस कहाँ है? रुक जा, मैं कुछ करता हूँ। सिमरन ड्रेस में आ जाए। ड्रेस में आ गई। अरे सर ड्रेस में तो आई हूँ मैं। पीयूष आ रहा है, इसके मजे लेते हैं। पीयूष फिसल जाए। ये पेन का कमाल है ना। अब बताता हूँ, विजय टकला हो जाए। साले अबे ये क्या लिखा? मेरे बाल तो सही है, कुछ नहीं हुआ। इसने मेरे कॉपी पेन छीने ना, अब इसको बताता हूँ। प्रिंस दुनिया का सबसे बड़ा पागल बन जाए। Oh, no. ये काले हैं। हाँ बेटा। अबे क्या हुआ? अरे साले क्या हुआ? तेरी बाला बजा। प्रिंस को कैसे ठीक करे कमेंट में बताओ। इस बार अगर फेल हुआ तो पापा शॉप पर बिठा देंगे। मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं, बीमार था, इसलिए भगवान एक दिन और दिला दो बस। अरे मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली क्या? बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल छोड़ दे। मैं नहीं छोड़ सकता, मुझे एग्जाम देने जाना है। बहुत तकलीफ। अच्छा बैठो। अगर टाइम से स्कूल नहीं पहुंचा तो मुझे एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। बेटा भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद बेटा। भगवान, एग्जाम ही नहीं दे पाऊँ अब तो मैं। दादा गेट खोल दो। टाइम हो गया, एंट्री नहीं मिलेगी। क्या करूँ मैं? भगवान मैंने सिर्फ आपसे एक दिन मांगा था, आपने तो मुझे एग्जाम देने लायक भी नहीं छोड़ा। मैंने आपसे सिर्फ एक दिन मांगा था, आपने मुझे एग्जाम भी नहीं देने दी। अरे विजय, तू कितनी देर से फोन लगा रहा है? तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? जो हमारा पेपर होने वाला था ना, वो लीक हो गया है। अब हमारी एग्जाम 6 दिन बाद होगी। बेटा अगर ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। इसका मतलब वो भगवान, मैंने आपसे सिर्फ एक दिन मांगा और आपने 6 दिन दे दिए। जय श्री राम। सर हाँ? आपके घर पे पोटी बनी है? हाँ बनी है। क्यों? हमारे घर तो दाल चावल बने। हट। इस बार ना मैं ऐसा पेपर बनाऊंगा कि तुम में से कोई भी पास नहीं हो पाएगा। साले सब तेरी वजह से हुआ है। सर मैं गो टू टॉयलेट। हाँ चल जा। हेलो। हेलो, मैं प्रिया बोल रही हूँ। मैं आपको पिछले 10 दिन से देखी हूँ। आप मुझे बहुत अच्छे लगे हो। कौन है? क्या आप मेरे साथ डेट पे चलोगे? ठीक है। सविता मैडम तो नहीं आसपास? अबे सर कहाँ गए? सविता मैडम पे ये साड़ी अच्छी लगेगी। प्रिया का फोन। हेलो सर आप मुझसे कितना प्यार करते हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता तो हूँ। एक काम करो, जो आपके हाथ में पेपर है ना, वो बेंच पे रखकर मुझसे मिलने आ जाओ। अभी आया, रख दिया। हो गया काम। कोई देख ना ले, मिल गया पेपर, अब सबको पास करा दूंगा। तुम्हारी क्लास के रिजल्ट आ चुके हैं और तुम सबने टॉप किया है। सालों ने टॉप किया कैसे? वैसे सर मैं प्रिया बोल रही हूँ और आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मेरा इस स्कूल में फर्स्ट डे, आज तो मैं नए नए दोस्त बनाऊंगा। हाय। पहले तो तू ये बता, तू जिंदा है कि मर गया? अबे मैं जिंदा हूँ, ये कैसी बातें कर रहा है तू? मैं तो मर गया हूँ। मैं तुझे दिखाई कैसे दे रहा हूँ? अबे तू थोड़ा पागल है क्या? लो खून पियोगे? अबे तू तो सही में पागल है। सुनो, वो लड़का थोड़ा पागल है क्या? क्यों, क्या बोल रहा है वो? वो बोल रहा था कि वो मर चुका है। तो सही तो बोल रहा है वो। अरे तुम भी पागल हो क्या? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मैं भी मर चुकी हूँ। यार तुम लोग सही में बहुत अजीब हो। कहीं मैं गलत स्कूल में तो नहीं आ गया? ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो रहा है? तुम गलत जगह आ गए, तुम भूतों के स्कूल में आ गए हो। तुम भूतों के स्कूल में तो आ गए हो, अब तुम्हारी भूत बनने की बारी है। मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे भूतों के स्कूल में आ गया हूँ। मैं भी तो भूत हूँ। तुम आए अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाओगे हमारी मर्जी से। टन टनान, ये क्या रखा है? कितना चमक रहा है।
ये तो अलादीन का चिराग लगता है, ट्राई करके देखती हूँ। हाँ सच में जिन्हें क्या? मैं तुम्हारी कोई भी 3 विश पूरी कर सकता हूँ। तो मेरी पहली विश होगी, देखो कितनी गर्मी है, एक छाता ला दो। तुम्हारी पहली विश पूरी हुई। हाँ ये तो सच में काम करता है, पर मैंने मेरी एक विश इतनी छोटी चीज में क्यों वेस्ट कर दी? कमाल का चिराग मिल गया। मैं दूसरी विश बहुत अच्छी मांगने वाली हूँ। होमवर्क निकालो अपना अपना। काश मेरा होमवर्क हो जाता। तुम्हारी दूसरी विश नहीं नहीं ये मेरी विश नहीं है। पूरी हुई। इतनी छोटी विश नहीं यार, मेरे पास तो बस एक ही विश बची है, कुछ बड़ा सोचना होगा। पीयूष तेरी एक विश पूरी होती तो क्या मांगता? अबे मैं तो विमल मांगता। अरे यार इन सबकी सोच छोटी है। सर से पूछती हूँ, सर अगर आपकी एक विश पूरी होती तो आप क्या मांगते? स्कूल के प्रिंसिपल को निकाल दो और मेरे को प्रिंसिपल बना दो स्कूल का। अरे रहने दो सर आप। माली भैया अगर आपकी एक विश पूरी होती तो आप क्या मांगते? ये रोज का 150 रुपया मिल जाता तो मजा आ जाता। वो क्यों? रोज रात में एक तवा पीऊंगा और मौज में काटूंगा रात। इतनी घटिया सोचे इनकी। कोई भी काम का नहीं यहाँ पे, इस स्कूल में तो कोई होना ही नहीं। तुम्हारी तीसरी विश पूरी हुई। टन ये क्या है? जादुई पेन जो सारे आंसर सही देता है? सच में क्या? होमवर्क करके देखती हूँ। देखती हूँ मेरे सारे आंसर लिखता है कि नहीं। अरे ये तो खुद ब खुद चलते जा रहा है। अरे इसने तो मेरा सारा होमवर्क कर दिया। ये सही होगा क्या? स्कूल में जाके देखूंगी। मस्त पेन मिल तूने गया। होमवर्क किया था? इस डफर से कहाँ पूछ रहा है? डॉफर? बच्चों मैंने कल होमवर्क दिया था, तेरा तो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होगा। सर मैंने तो होमवर्क किया है। क्या दिखा तू जरा। ये लो। अरे इसने तो कर लिया, पर इस पे मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सारे सम सही थे। चल अब इसका आंसर बता। इसका आंसर? और ये पेन तो खुद ही लिख रहे हैं सर। 36। क्या? अबे आंसर तो इन्हें सही दे दिया। इसने कैसे कर लिया? देखता हूँ कल एग्जाम है ना, अब कल क्या करती है तू? कल तो टॉप मैं ही करूंगी। आज तो ये जादुई पेन सारे आंसर खुद ही कर देगा। तो एग्जाम के लिए सब रेडी हो ना? सर मैं गो टू वॉशरूम। हाँ जा। इस पेन से फटाफट पूरा पेपर कर लेते हैं। इस पेन को क्या हो गया? ये तो चल ही नहीं रहा। कई इन लोगों ने तो मेरा पेन नहीं उठाया। अरे इन सबके पास तो सेम पेन है। अब इसमें से मेरा जादुई पेन कौन सा है? अब क्या करूँ? ये कौन है? हाँ तुम मुझे देख पा रही हो? देख पा रही हूँ मतलब? मुझे इतने सालों से कोई नहीं देख पाया, लेकिन तुमने मुझे देखा। मुझे तो ये पागल लग रहा है। भग लो। पता नहीं कौन था। हाँ? तुम यहाँ पे कैसे आ गए? किससे बात कर रही हो? अरे इतना बड़ा इंसान तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। निकल जाओ यहाँ से। सिमरन तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो? इधर आओ। ये तो सच में किसी को नहीं दिख रहा। हाथ आगे करो। अरे हाँ? मैं इसे मार क्यों नहीं पा रहा हूँ? अरे तो बच्चों शेर सबसे पहले अपने शिकार को देख के पूंछ हिलाता है। हाँ मालूम है। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बढ़ रहा है सर। फिर वो जंप करता है। चला गया सर। ये नोटिस बच्चों को सुना दो। ब्लब 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 ब्लब। रुको मैं ही सुना देता हूँ। हे भगवान कितना सारा काम बाकी है। अरे मैम आप ही पोछा लेकर क्यों आए हो? अभी 10 रूमों का पोछा लगा कर आई हूँ। बस एक रूम का बाकी है, अभी लगा देती हूँ। क्या? पर मैम ये सब का मालिक है, आप क्यों कर रहे हो? बताने के लिए थैंक यू सुमन। है पर मेरा नाम तो सिमरन है। वैसे मैं इस क्लास में क्या कर रही हूँ? अरे मैम आप टीचर हो, आप हमको पढ़ाती हो। थैंक यू टिश्यू। अरे टिश्यू नहीं टिश्यू। चलो बच्चों इंग्लिश की बुक निकालो। अरे मैम पर आप तो मैथ्स पढ़ाते हो। ओ हाँ पर एक सेकंड, मेरे पास चौक तो है ही नहीं। अरे मैम आपके हाथ में देखो। थैंक यू सनी। सनी नहीं बनी हो। मैम की मेमोरी लॉस हो गई है। पर ये हुआ कैसे? मुझे लगता है कि ये सब मैम के ज्यादा पढ़ाने की वजह से हुआ है। पर उनका तो रोज का काम है। मैम के घर के रास्ते पे नारियल का पेड़ है और उनके सर पे नारियल गिर गया है। पर मैम तो कार से आती है। ए माली चल जल्दी से झाड़ू लगा। इन्हें तो स्कूल के बाहर निकाल देना चाहिए। मेरे को स्कूल से क्यों निकालेगा? ओए कौन है तू? ओए अरे सॉरी प्रिंसिपल सर, मैं आपको आज सैलरी देना ही भूल गई। मैं और प्रिंसिपल पगला गई है। मैं सच बताता हूँ, मैंने मैम को कल बर्थडे के दिन एक्सपायरी चॉकलेट दे दी थी। नहीं मैम को तो डिसलेक्सिया हो गया। डिसलेक्सिया? इस बीमारी में इंसान की याददाश्त चली जाती है और कभी वापस नहीं आती है। क्या सिमरन ने सही गेस किया? कमेंट में बताओ। टंटना। ये क्या है? जादुई पेन? इस पेन से इस कॉपी पर जो भी लिखोगे वह सच हो जाएगा? कुछ भी लिखा है? पता है मैंने आज स्कूल की ड्रेस भी नहीं पहनी है। सर बहुत डांटेंगे। अपन सर को इस पेन से बंदर बना देते, सर डांटेंगे कहाँ से? चार्ली सर बंदर बन जाए। चलो स्कूल चल के देखते हैं कि सर चलो। बंदर बने कि नहीं। अबे सर कहाँ गए और ये बंदर कहाँ से आया? हाँ सर तो बंदर बन गया। आज तो पढ़ाई भी नहीं होगी ये। अरे पर सर को ठीक कैसे करेंगे? अरे मत ठीक करो, मैंने ड्रेस भी नहीं पहनी है। तुमको ड्रेस की बड़ी, आदमी बंदर बन गए। मीटर भी नहीं रहा। इसके आगे लिख देता हूँ, सर बंदर बन जाए सिर्फ 10 सेकंड के लिए। सर तो ठीक हो गए। ए तेरी ड्रेस कहाँ है? रुक जा मैं कुछ करता हूँ। सिमरन ड्रेस में आ जाए। ड्रेस में आ गई। अरे सर ड्रेस में तो आई हूँ मैं। पीयूष आ रहा है, इसके मजे लेते हैं। पीयूष फिसल जाए। ये पेन का कमाल है ना, अब बताता हूँ। विजय टकला हो जाए। साले अबे ये क्या लिखा? मेरे बाल तो सही है, कुछ नहीं हुआ। इसने मेरे कॉपी पेन छीने ना, अब इसको बताता हूँ। प्रिंस दुनिया का सबसे बड़ा पागल बन जाए। ओह नो। ये काले। हाँ बेटा। अबे क्या हुआ? साले क्या हुआ? तेरी बाला। प्रिंस को कैसे ठीक करे कमेंट में बताओ। मैं कम इन मैम।
ये मैम कहाँ गई? वो तो रोज हमसे भी पहले स्कूल आ जाती है। और वो देखो नोटिस बोर्ड पे भी कुछ नहीं लिखा है, पर पीटी वाले सर तो आते ही सबसे पहले नोटिस डालते हैं। एक काम करो, तुम लोग ऑफिस में देखो, मैं बाकी क्लासेस में देखती हूँ, ठीक है? हाँ। अरे ये सेक्शन सी की भी मैम आज कहीं दिख नहीं रही है। स्कूल के प्रिंसिपल सर तक ऑफिस में नहीं है। अरे ये क्या, सेक्शन डी में भी सर नहीं है? अरे ओ, तुम लोगों के सर कहाँ गए? हमें क्या पता। ऑफिस में भी कोई नहीं था और बाकी भी क्लास के सारे टीचर्स गायब है। ये मतलब पूरे स्कूल में अपना ही राज है। पर यार अपने स्कूल में तो कितने सारे टीचर्स हैं, ये सारे के सारे टीचर्स एक साथ कहाँ चले गए? अरे छोड़ो ये सब बातें, अपन सब गेम खेलते हैं। हाँ चलो चलो, क्या है? हाँ, ये लो। हाँ, चल हट। ये तो हमारा सीनियर है। अब इस स्कूल में टीचर तो रहे नहीं, अब से तुम लोग मुझे सर बुलाओगे। पर आप हो तो स्टूडेंट ही ना, हम आपको सर क्यों बुलाए? क्या बोला तूने? जी सर। ओए तुम उठो। मैं? हाँ तुम, चलो डांस शुरू करो। चाहिए चाहिए चाहिए। अरे ये तो वीडियो बना रहा है। ओए लड़के जरा एक पैर पे खड़े हो जा। अरे नहीं, ओए नहीं नहीं, मेरा पैर बहुत दुख रहा है। बन गया वीडियो। चलो सब आगे आ जाओ और एक रो में खड़े हो जाओ। सब मुर्गा बन जाओ और मुर्गे की आवाजें भी निकालो। अरे ये क्या दादागिरी है? मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ। मैंने एक बच्चे का वीडियो स्कूल में वायरल कर दिया और उसने अपनी अब हमें सीनियर से अपना पीछे कैसे छुड़ाएं जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें। मैं आई कम इन सर। सर ये मुझे देख क्यों नहीं रहे? अरे बच्चों, सिमरन एब्सेंट है क्या? सर उसने तो बोला था वो आएगी, पता नहीं क्यों नहीं आई। अरे सर इधर देखो, आप मुझे देख क्यों नहीं रहे हो? मैं आई तो हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं दिखाई देना ही बंद हो गई हूँ? अरे कौन है यहाँ पे? अरे ये बेंच अपने आप कैसे हिली? अरे मैं आके बैठी हूँ यहाँ, लगता है मैं सही में इनविजिबल हो गई हूँ। सिमरन भी नहीं आई है, उसके बारे में झूठी अफवाह फैला देता हूँ। विजय तेको पता है सिमरन के बाल नकली है। क्या? नहीं नहीं विजय, मेरे बाल असली है, भले खींच के देख लो। हाँ वीक होगी पक्का। ये तो यकीन भी करने लगा। ये स्मिथ को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, झूठा कहीं का। ऐसा लगा जैसे सर पे नारियल गिरा। अच्छा है सिमरन नहीं, ये पूरा स्कूल साफ है, वरना कीचड़ के पेड़ लाके पूरा स्कूल गंदा कर देती है। अरे सही बोल रहे वाली भैया, मुझे भी रोज इसके आगे क्या हुआ उसके आगे क्या हुआ पूछ पूछ के ना मेरा दिमाग खराब कर देती है। मतलब सर मेरी झूठी तारीफ करते थे। सिमरन को स्कूल में एडमिशन देना ही नहीं चाहिए था। सर मैं तो बोलता हूँ इसको स्कूल से ही निकाल दो। क्या ये लोग मुझे स्कूल से निकालेंगे? इनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। निकाल दो, निकाल दो। तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। अरे सिमरन तुम दिखाई दे रहे हो, हम तो तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे। क्या? ये क्या है? जादुई झोला? इस झोले में जो भी डालोगे वो डबल हो जाएगा, ऐसा भी कुछ होता है क्या? ये डाल के देखता हूँ। सच में डबल हो गया, ये तो सच में डबल करता है। मस्त झोला है यार। चलो रे होमवर्क निकालो। मैंने तो होमवर्क ही नहीं किया। सिमरन एक मिनट तुम्हारा होमवर्क दो ना, होमवर्क भी डबल कर लेता हूँ। होमवर्क भी डबल हो गया। अरे यार चिप्स खत्म हो गई तो ये भी डबल कर लेता हूँ। हाँ फटी हुई चिप्स, जैसा डालो वैसा निकलता है क्या? सब कुछ डबल हो जाता है क्या? पैसा डबल करके देखता हूँ। पैसा भी डबल हो गया। मम्मी की सारी ज्वेलरी डबल कर लेता हूँ, फिर पैसा ही पैसा होगा। पर झोला तो स्कूल में ही भूल गया, स्कूल में जाके डबल कर लूंगा। यहीं पे डबल कर लेता हूँ सारी ज्वेलरी। यार थोड़े से पैसे और मिल जाते तो मजा आ जाता। पूरे साल भर की फीस लाई हूँ मैं। सिमरन तुम्हें तुम्हारे पैसे डबल करवाने हैं क्या? हाँ करवाने। दो 5 मिनट में डबल करके देता हूँ। सच में? अरे अरे सारा सामान कहाँ गया? ये क्या निकला? लालच किया ना, भूल जाओ सब जात। विजय मेरे पैसे। यार स्टूडेंट्स को पढ़ाई करनी पड़ती है और टीचर्स को भी पढ़ाना पड़ता है, बस बाई को पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। काश में काम वाली बाई होती। हाँ मैं तो सही में काम वाली बाई बन गई। अब आएगा ना मजा। ये मेरे सारे दोस्त तो पढ़ाई कर रहे हैं। अरे सिमरन भाई टास्क क्यों रही हो? सर मुझे नौकरानी जी बोली है, कम से कम उसमें रानी तो आता है। हाँ ठीक है, करिए झाड़ू पोछे का काम। मैडम पेट में दर्द होवे तो आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो। जब स्टूडेंट थी तो इस बात पे मार पड़ती थी। ये बाई बनने के तो अलग ही फायदे हैं। अरे पर इनका पेट दर्द कहाँ गया? नौकरानी जी आज आप मेरे लिए चाय क्यों नहीं लेकर आए? अरे नहीं मैम की चाय तो मैंने पी ली। मेरा मतलब प्रिंसिपल सर ने आपको चाय देने से मना किया है। पर क्यों? मस्त घूम लिया, अब थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। अरे पूरी क्लास कितनी गंदी है और आप यहाँ पे मजे से बैठ गई हो। अरे यार काम करना पड़ेगा यार, स्टूडेंट होती तो मस्त अभी अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती। एक काम करती हूँ, थोड़ा कचरा बाद में समेट लूंगी, बहुत थक गई हूँ यार आज। अरे नौकरानी जी कितना कचरा पड़ा है, इसको अच्छे से साफ करो। और हाँ जाते जाते पूरे स्कूल की सफाई करके जाना। अरे भाई वो मेरी क्लास में किसी बच्चे ने उल्टी कर दी है, प्लीज आप उसे साफ कर दीजिए। मुझे नहीं बनना भाई। अरे बच्चों ये फर्स्ट बेंच खाली क्यों है? दिशु बेटा सिमरन के पास आके बैठो। नहीं मैम मैं तो मेरी बेस्ट फ्रेंड भूमि के साथ ही बैठूंगी। ठीक है बेटा। और हाँ बेटा सिमरन कल तुम स्कूल नहीं आई थी ना, तो जो भी कल मैंने वर्क कराया था वो तुम अपने दोस्तों से ले लो। दिशु तुम नोट्स दे दोगी क्या? नहीं यार मैं तो कल कॉपी भी नहीं लाई थी तो मैंने लिखे भी नहीं। भूमि तुम दे दोगी? मैं तो खुद दिशु के भरोसे रहती हूँ और हम तो नोट्स ही नहीं बनाते। सिमरन बेटा तुम छुट्टी के बाद मुझसे ही ले लेना। लंच हो गया, चल साथ में बैठेंगे। तुम लोग सैंडविच खाओगे क्या? नहीं हमें सैंडविच नहीं पसंद है। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? अरे यहाँ जगह दिख रही है क्या? जा यहाँ से।
ले तू भी खा। तेरी मम्मी कितना अच्छा बनाती है। चल चल आज स्पोर्ट्स डे, जल्दी चल। मार के दिखा। हाँ बढ़िया शॉट था। मैं भी खेल सकती हूँ तुम लोगों के साथ। अरे नहीं यार, ये लास्ट ही बॉल थी, हम तो जा ही रहे थे। यार अभी तो अपन पूरा 1 घंटा खेलते, इससे तो मूड ही खराब कर दिया। हाँ यार, अरे उस मूवी में 3 चोर हेलमेट पहन के चोरी करने गए थे। और उसमें वो डायलॉग कितना फेमस है, 25 दिन में पैसा डबल। वैसे कौन सा क्वेश्चन समझना है? हाँ ये वाला। अरे कल तो मेरा बर्थडे है, भूमि तुम भी आना, कृति और बनी तुम भी आना, और मैम आप भी आना। चलो चलो तैयारी करते हैं। सबको बुलाया, सिर्फ मुझे नहीं। अगर आपके भी ऐसे दोस्त है तो कमेंट में उनका नाम लिखें। टन-टन। ये क्या है? चॉकलेट। इस चॉकलेट को जिसे भी तुम खिलाओगे वो तुम्हारी सारी बातें मानने लगेगा। विजय पे ट्राई करती हूँ। विजय ये चॉकलेट को बहुत टेस्टी है, देखती हूँ काम करती है कि नहीं। कर गई लगता है। मैं कौन हूँ? ड्राइवर, मेरे लिए गाड़ी लेके आओ जाओ। अभी लाया। चॉकलेट काम कर गई। महारानी के लिए यही गाड़ी ले जाता हूँ। अबे हाँ मेरी गाड़ी। गाड़ी भी ले आया। चलो ड्राइवर। कमाल की चॉकलेट है, जाओ मेरे लिए जूस लाओ। विमल। चार्ली सर। विमल क्यों खाते हो? चॉकलेट खाओ। यम मैं कौन हूँ? चार्ली, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम मेरे स्टूडेंट हो। जाओ जाके अपनी जगह पे बैठो। चलो चार्ली इधर और ये सम सॉल्व करो। आया। 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है। नहीं 11। चलो बताओ 2 + 2 क्या होता है? 22। नहीं 4 होता है। चलो जाओ हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। आज तो मजा ही आ गया। तुम सब चॉकलेट खाओगे? हाँ, ये लो ये लो ये लो, आपका तुम भी ले लो। मैं कौन हूँ? आज से तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, तुम मेरे नौकर हो, तुम मुझे खाना खिलाओगे और तुम दोनों मुझे हवा करोगे। जी मैम। तुम मेरे हाथ पे दबा दो। ये लीजिए खाइए। चॉकलेट खाओ। नहीं, ये वाली चॉकलेट नहीं। खिला दी। हाँ मैं कौन हूँ? ये लीजिए। खाइए चॉकलेट, मुझे मत दो। आज सिमरन बेवकूफों के स्कूल में आ जाती है, जहाँ सबका IQ लेवल 0 होता है। एक आम 10 रुपए का है तो 2 कितने के हुए? 11 12 20 रुपए के। 20 है। तुमने बिना उंगलियों पे गिने सही जवाब कैसे दिया? इस स्कूल में तो सभी बुद्धू हैं। कितनी गर्मी लग रही है। ये लो, इससे हवा कर लो। अरे तुमने इससे हवा कैसे बनाई? इस पट्टी को ऊपर नीचे करने से फोर्स क्रिएट होती है तो हवा आती है। ये कितनी स्मार्ट है। अरे मेरे फोन में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, अब न्यू फोन लेना पड़ेगा। बताओ। हाँ इसकी तो बस ब्राइटनेस कम है। ये लो, हो गया सही। अरे तुमने तो कमाल कर दिया। इसका मतलब मैं इस स्कूल की आइंस्टाइन बन जाऊंगी। ये इतना मोटा हो गया हूँ, खिड़की से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। अरे प्रिंसिपल सर, दरवाजे से चल जाओ। अरे बेटा ये दरवाजा खुलता ही नहीं है। देखो तो, इससे आप ऐसे खोल सकते हो। टन-टनान, इतनी सुंदर डॉल यहाँ किसने रखी होगी? मेरा नाम है मोना, निकाल देती हूँ सबका रोना। हाँ गुड़िया बोल रही है। जिसके भी हाथ में जाओ मन की बात मुंह पे लाऊं। विजय पे ट्राई करती हूँ। ये डॉल कैसी है? ये तो बहुत क्यूट डॉल। क्या है बच्चे जैसे डॉल से खेल रही हो, अभी भी अकल घुटने में क्या इतनी बड़ी हो गई? सुन लिया बस ना। ये सब चलता है इसके मन में। सिमरन रुको। अरे ये डॉल तो काम की है, कमाल की डॉल मिल गई। अरे इसमें इस बार अपन गोवा चल रहे हैं क्यों ना। नहीं चलेंगे? सबसे ज्यादा मजा तेरे साथ ही आता है। इसके मन में क्या है? क्यूट डॉल है। और मैं नहीं चल सकता तेरे साथ, खुद तो कुछ खर्चा करता नहीं, हमेशा मेरा खर्चा कराता है साला भिखारी गई का। सर सर, हाँ ये पीयूष आपकी कुछ तारीफ कर रहा है। हाँ करो। अरे सर आप 1 नंबर के घटिया इंसान हो। सर पे चिड़िया का घोंसला लेके घूमते हो। सविता मैडम के पीछे पड़े हो तो पिटी वाले सर के पीछे पड़ी है। इधर आ साले। आ रहा हूँ, डरता हूँ क्या? हाँ क्या डॉल लेके घूम रहे हैं स्कूल में? रुक तेरी 12 बजाता हूँ। चार्ली सर, आज मैं कैसी लग रही हूँ? चुड़ैल लग रही है 2 घंटे का मेकअप करने के बाद। रोज तुम इतना टाइम लगा देती हो, 2 घंटे की मूवी देखने जाते हो, 2 घंटे मेकअप में लगा देती हो। मूवी देखूंगी तुम्हारा मुंह। कितना अच्छा मौसम है। बेटा रुको, तुमने एक माँ बाप किया है जिसका तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। हाँ मुझसे कौन सा पाप हुआ है? मुझे तो ये ढोंगी लगता है, पागल लग रहा था। हाँ नहीं। हाँ, अबे देख के चलना रोड पे, मेरी गाड़ी के आगे क्यों मर रही है? हट। ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। इसमें तुम्हें पता है आज क्या हुआ? हाँ मुझे पता है, तुमने जो कर्म किए उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही ना। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने कहा कुछ बोला, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है? इसने भी वही कहा जो बाबा ने कहा था। तुम्हारे कर्म तुम्हारे पास घूम के जरूर आएंगे। पर ऐसा भी क्या पाप हो गया है मुझसे? तो बच्चों आज हम पाप के बारे में पढ़ेंगे। बुरे कर्म करने से तो हमें डर नहीं लगता, लेकिन जब उसकी भुगतान की बारी आती है ना तो हम लोग भागने लगते हैं। नहीं सर, मैंने कोई पाप नहीं किया। अरे सिमरन। हाँ माली भैया, पर आप तो 2 साल पहले मर चुके थे ना। हाँ मैं तुम्हें तुम्हारे कर्म याद दिलाने आया हूँ, तुम कर्म से कभी बच नहीं पाओगी। मतलब हाँ ये कहाँ गए? आखिर मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है? आप मुझे भूल गए दीदी उस दिन, अरे नहीं, ये क्या हो गया मुझसे? भाग जाती हूँ। और उसके बाद मुझे कोई भी बचाने नहीं आया। मैम उठिए मैम। ये तो उठी नहीं है, कहीं ये बेहोश तो नहीं हो गई? दोस्तों अब इन सबको क्या हुआ? अरे क्या हुआ तुम लोगों को? उठो, तुम सब सो रहे हो ना? देखो स्कूल की छुट्टी हो गई, उठो। लगता है ये सब मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। दिशु वो देखो चिपकली, बनी उधर देखो सलमान खान आया है। मतलब ये सब सही में बेहोश हो गए? कोई ऐसा तो नहीं कोई जहरीली गैस हवा में फैल गई हो जिसकी वजह से चक्कर खा के गिर गए होंगे? लेकिन एक सेकंड, मैं क्यों नहीं बेहोश हुई? मेरे पास कोई सुपर पावर होगी। अरे मैं ये सब क्या बोल रही हूँ? माली भैया से पूछती हूँ। माली भैया सबको क्या हो गया? माली भैया अभी नहीं क्या हो गया? बाकी
बाकी क्लासेस में देखती हूँ। हाँ, अरे ये क्या, सेक्शन सी में भी सब जने बेहोश हैं। अरे नहीं, सेक्शन डी वालों को भी यही हाल है। अरे हाँ, पर इन सबको हो क्या गया है? कोई बाबा ने इन सबको लड्डू देके अपने वश में तो निकल लिया है। पर नहीं यार, हमारे स्कूल के बाहर तो पूरा दिन सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहता है। प्रिंसिपल सर, हाँ अभी ले क्या हो गया? समझ गई, आज हमारे स्कूल में एलियंस आ गए होंगे और उन्होंने हमारे पूरे स्कूल में कब्जा कर लिया। हमारी पृथ्वी खतरे में, हमारी पृथ्वी खतरे में, हमें उससे बचाना होगा। अरे सिमरन उठ भी जा। क्या आप लोगों को भी इतने डरावने सपने आते तो कमेंट में बताओ। टन ये क्या है? जादुई कैप, जो भी इसे पहनेगा उसमें डांसर की आत्मा घुस जाएगी। सच में इसे पहना देती हूँ। ये कहाँ गया? हाँ मतलब ये सही में जादुई कैप है। अरे माइकल जैक्सन रुक जाओ। चलो स्कूल में सबको नचाते हैं। मस्त कैप मिल गई। तुम्हें पता है ये कैप जिसे भी पहना वो डांसर बन जाता है। सबसे पहले मेरी बारी। अब मेरी बारी। अरे माली भैया टोपी पहनो और जाओ डांस करो। अरे मेरे को डांस नहीं आता। अब सिमरन की बारी। देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। चार्ली सर को पहनाओ। चार्ली सर। अरे ये मस्त लग रही, पहन लूं क्या? छुट्टी हो गई, घर चलते हैं। अबे कहाँ जा रहे हो? मेरी कैप से उतार के जाओ। टन ये क्या रखा है? हाँ ये iPhone 17 Pro Max। अरे ये तो खाली है। वो खाली डब्बा मैंने ही वहाँ रखा था लोगों को पागल बनाने के लिए, पर तुम पागल बन गई। मुझे बुद्धू बनाया, अब देखना। ये कहाँ गई? लो आ गई मैं एप्पल स्टोर। बहुत मजाक उड़ा रहा था ना विजय मेरा। ये सिमरन हवा में गायब कहाँ हो गई? मेरा जब ये 17 Pro Max विजय देखेगा तो उसका रिएक्शन तो देखने लायक होगा। विजय ये इतनी जल्दी आईफोन कैसे लिया? सिमरन मुझे भी दिला दो। मैम आपको पता है सिमरन अफ्रीका से हाथी के दांत लेकर आई है। हाँ? आज सुबह वो कॉल पे बोल रही थी। ये बात किसी को मत बताना कि मैं अफ्रीका से हाथी के दांत लाई हूँ। आने दो उसको, सिमरन को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसके पास हाथी के दांत है, ये बात वो सीधे मुंह कभी नहीं बताएगी। पर उसने हाथी के दांत तोड़े कैसे होंगे? अरे मैम उसने हाथी के दांत खींच के तोड़ दिए। बेचारा हाथी। तुम दोनों पगला गए हो क्या? हाथी के दांत बहुत मजबूत होते हैं, पर वो हाथी के दांतों का करेगी क्या? अरे मैम हाथी के दांतों की बहुत कीमत होती है। सिमरन ने ये सब पैसों के लिए किया है। चंद पैसों के लिए लड़की इतना गिर गई। कौन गिर गया मैम? कुछ नहीं। अरे ये सब आज मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रहे हैं, जैसे कि मैंने कोई क्राइम कर दिया हो। छोड़ो मुझे क्या। सिमरन बेटा तुमने हाथी के साथ क्या किया? क्या मैम चुप। मतलब तुमने हाथी के साथ अकेले सेल्फी ले ली और मुझे बताई भी नहीं। अच्छा मैं आपको कल दिखाऊंगी। सिमरन तू कहाँ गई थी? अफ्रीका। तो वहाँ तुझे हाथी मिला था? हाँ मिला था ना, और मैंने उसके दांत। अरे वो तो वहीं रह गए, जाना पड़ेगा। इसका मतलब उसने दांत स्कूल में छुपाए। चलो ढूंढते हैं। दीवार में तो नहीं छुपा दिए, स्टोर रूम में छुपाए होंगे। यहाँ देखते हैं। कहाँ होंगे? लगता है यहाँ पे होंगे। ये सब क्या ढूंढ रहे हैं? जल्दी ढूंढ। सिमरन मैंने सुना तुम अफ्रीका से हाथी के दांत लेके आई हो। ये आपको किसने कहा सर? देशु ने। देशु को किसने कहा? तू ही तो सुबह कॉल पे बोल रही थी। अरे वो तो मैं अफ्रीका में हाथी को डांट के आई थी। क्या? आज तो बहुत बुरा फंस गई। अरे तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्योंकि मैं एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गई हूँ। कौन सा धर्म संकट? तुम्हें याद है मुझे कल शादी में जाना है और मुझे साड़ी इस्त्री करानी है। अरे मैम आप चिंता मत करो, मेरे जो मामा है ना वो कपड़े बहुत अच्छे से इस्त्री कर देते हैं। तो तुम फिर छुट्टी के बाद इसे इस्त्री करवा देना। हाँ मामा ये मेरी मैम की साड़ी है, इसे इस्त्री कर दो ना। अरे नहीं बेटा मैं बहुत बिजी हूँ, मैं आज नहीं कर पाऊंगा। और वो बाहर चले गए तो किसी और से करा ले। किसी और से कैसे कराऊं? ये देखो तूने इस्त्री नहीं करवाई तो तूने साड़ी कैसे जला ली? फिर रात को मैंने सोचा कि इसे मैं ही प्रेस कर देती हूँ और मुझसे साड़ी जल गई। अब भी खुद को इस्त्री वाली समझती है क्या? जो खुद से इस्त्री कर दी। नॉनसेंस। चिल्लाओ मत, मेरी मदद करो। ऐसी सेम साड़ी मैम को मार्केट से जाके लाके दे दे। मैं कल मार्केट में गई, ऐसी सेम साड़ी 10,000 रुपए की थी। अपन इस पे टेप चिपका देते हैं। अरे तो अभी भी दिख रहा है। अरे दिखेगा क्यों नहीं, उस पे कागज तो लगाओ। ए बेवकूफो उस पे ऑरेंज कलर तो करो। ए पागल हो गए हो क्या तुम सब? मैम आ गई। सिमरन बेटा मेरी साड़ी हो गई ना? बहुत अच्छे से करवाई है, आप देखते ही रह जाओगे। जल्दी दो, रात से मैंने मेरी साड़ी को एक बार भी नहीं देखा है। छुट्टी के बाद देती हूँ ना आपको। आप जली हुई साड़ी देख के क्या करोगे? जली हुई मतलब? मैं वो कहना चाह रहा है कि आपकी इतनी सुंदर साड़ी को देख के लोग जल जाएंगे। जलेंगे क्यों नहीं, वो पूरी 50,000 की है। मार्केट में तो 10,000 की है। प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं, जब तक तुम साड़ी निकाल के रखना ठीक है? मैम को पता चला उनकी साड़ी मुझसे जल गई है तो मुझे मेरे 10,000 रुपए वापस दो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मेरा क्या होगा? चलो सिमरन अब मेरी साड़ी लेकर इधर आओ। तू दे क्या ना? अरे तू जा, कोई भी ले आओ। जा दे क्या ना। ये लीजिए मैम आपकी साड़ी। जरा देखो तो कैसी प्रेस करवाई है। मर गए। अरे वाह बेटा सिमरन तुमने तो मेरी साड़ी कितनी अच्छे से इस्त्री करवाई है। मैम की साड़ी कैसे सही होगी जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें।